अब असल होता क्या है कि काम मैं करूँगा क्रेडिट वो लें। ये क्रेडिट लेने का दौर नहीं है, काम करने का दौर है। तेजस्वी जी, आपने लोगों को भरमाने का कोशिश किया, आपको ये मौका जनता नहीं दी। आप क्यों फिर लटके हुए हैं इसके पीछे? क्योंकि आपने कॉपी किया था झारखंड से। आपकी 1 साल से ऊपर सरकार झारखंड की हो गई है। आपने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था, आज 5,000 लोगों को भी नौकरी अभी तक नहीं दी है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह जी। उनसे हम कुछ सवाल पूछते हैं। सर, सरकार ने एक निर्देश जारी किया है कि अगर कोई कर्मचारी या अधिकारी जो है 50 वर्ष से ज़्यादा और अक्षम हो काम करने में, तो उनको जो है स्वतः रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। तो कैसे देखते हैं आप इसको? सरकार का निर्देश को किस हद तक आप सही मानते हैं? नहीं, सरकार का निर्देश 16.5% सही है और जो सक्षम नहीं है उनको खुद से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और इससे कार्य क्षमता विभाग का बढ़ेगा। इस एडवाइजरी के बाद कार्य क्षमता बढ़ेगा और नए लोगों को रोजगार का अवसर भी प्रदान होगा। लेकिन आरजेडी ये आरोप लगा रही है, हमने बात की थी मृत्युंजय तिवारी से, उन्होंने कहा कि बिहार सरकार जो है नीतीश कुमार से या जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उनसे भी नहीं संभल रहा है और उनकी उम्र भी 50 साल से ज़्यादा है, तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये फैसला लेने में आज अमेरिका की जनता ने भी बाइडेन को राष्ट्रपति चुना है। वो सबसे बुजुर्ग हैं, तो फैसला लेने वाले में, क्रियान्वयन करवाने वाले में और करने वाले में फ़र्क होता है। तो ये जो एडवाइजरी जारी किया गया है, ये करने वाले लोगों के लिए किया गया है, न कि कराने वाले लोगों के लिए। चलिए, अगला सवाल ये है कि 94,000 अभ्यर्थी जो है आंदोलनरत थे, पुलिस द्वारा लाठियाँ भी चटकाई गई। उसके बाद जो है अब सरकार ने निर्देश जारी किया है कि ऐसे लोगों की नियुक्ति हो गई। तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम पहले भी साथ खड़े थे, अब भी खड़े हैं और जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है तो हम मजबूती के साथ इनके साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसका श्रेय ले रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब असल होता क्या है कि काम मैं करूँगा क्रेडिट वो लें। ये क्रेडिट लेने का दौर नहीं है, काम करने का दौर है। तेजस्वी जी, आपने लोगों को भरमाने का कोशिश किया, आपको ये मौका जनता नहीं दी। आप क्यों फिर लटके हुए हैं इसके पीछे? जनता, आपने 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात किया था, नौकरी देने की बात की थी। ये झूठा वायदा था, क्योंकि आपने कॉपी किया था झारखंड से। आपकी 1 साल से ऊपर सरकार झारखंड की हो गई है। आपने 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा किया था, आज 5,000 लोगों को भी नौकरी अभी तक नहीं दी है। आप उस सरकार में शामिल हैं, आपकी पार्टी वहाँ मंत्री बना हुआ, आपके पार्टी उसमें शामिल है। कहाँ गया वायदा? आप झूठे वायदा मत किया करो, झूठे क्रेडिट मत लिया करो, इससे गरिमा घटती है। एक सवाल और है, कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि जो लाल किला पर किसान जो आंदोलन कर रहे थे और लाल किला पे झंडा फहराया गया, उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे और यहाँ तक कि उन्हें बीजेपी का गुंडा तक कह दिया। ये कांग्रेस का आरोप है बीजेपी के ऊपर। ये देश की जनता जानती है। भक्ति चरण दास जी ने अपनी सोनिया गांधी के सामने दास्ता का बयान किया है। वो उस रूप में सारा देश जान रहा है कि 84 के दंगे जो दिल्ली में हुए थे, वो दंगाई कौन थे, कौन सी पार्टियां सिखों को सरेआम कत्लेआम किया था, ये सब लोग जानते हैं। शाहीन बाग के समय में किन लोगों ने दंगा किया था, कौन लोग दंगाई थे, ये देश की जनता जानती है। ये क्या बात करेंगे? और ये किसानों की बात करते हैं, जो किसानों का, जो इनके राजनीति के राजकुमार, चाहे वो राहुल जी हैं चाहे तेजस्वी जी हों, ये लोग किसानों का खेत लिखवाने वाले लोग, किसानों का के साथ अत्याचार करने वाले लोग हैं। कौन नहीं जानता है कि नौकरी के नाम पर किसानों का खेत लिखवाया गया। चलिए, अंतिम सवाल है मेरा आपसे कि 30 तारीख को जो है आरजेडी ह्यूमन चेन बनाने जा रही है किसान जो कृषि कानून है उसके विरोध में। क्या लगता है आपको, सफल हो पाएगा मानव श्रृंखला? वो तो कह रहे हैं कि हम इसको सफल बना देंगे। अब ये राजद गठबंधन का आह्वान है। कौन नहीं जानता है कि माले मुरकथवा पार्टी के नाम से जानी जाती है, किसानों के खेत पर कब्जा करने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है, और उनका साथ लेकर करके किसानों का कभी आप विश्वास जीत सकते हैं क्या? कभी किसान आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। ये सुपर डुपर फ्लॉप साबित होगा।
इस तरीके से हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मानव श्रृंखला जो है सुपर डुपर जो है फ्लॉप साबित होगा। आपको पता होगा कि 30 जनवरी को जो है आरजेडी मानव श्रृंखला का आयोजन करने जा रही है अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए, लेकिन इसी बीच बीजेपी का ये दावा है कि ये सुपर डुपर फ्लॉप होगा। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी, 30 जनवरी भी आएगा और मानव श्रृंखला का क्या हश्र होता है या सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।